यूनिट 3 सेलिंग। ठीक है, तो पहले है सेलिंग स्किल, उसका कंसेप्ट एंड देन इम्पोर्टेंस। इस वीडियो में हम सेलिंग स्किल का कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं सेलिंग स्किल मतलब क्या। एक सेकेंड, हाँ, selling skill concept. Selling skill refers to the specific ability and technique that help someone successfully sell a product or service. Selling skill एक ऐसी टेक्निक है कि एक सेल्स पर्सन को हेल्प करती है कि अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को परचेस करने के लिए मतलब हेल्प करें। ठीक है, वो होता है उस सेल्स पर्सन में एक सेलिंग स्किल होनी चाहिए ताकि वो अपना प्रोडक्ट बेचे कस्टमर को। ठीक है, it involves understanding how to communicate with potential customer, identify their needs and influence their decision in a way that lead to a successful sale. सेलिंग स्किल में क्या इन्वॉल्व होता है कि आइडेंटिफाई अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कम्युनिकेट विथ पोटेंशियल कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करना, कस्टमर के नीड्स आइडेंटिफाई करना एंड इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन, उनका डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना इन अ वे, ऐसी तरीके से उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना कि एक हम मतलब उनको ऐसा मनाना कि अपना सेल हो जाए, सक्सेसफुली अपन सेल कर सके। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पिचिंग अ प्रोडक्ट बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर सिचुएशन एंड ऑफरिंग देम अ सॉल्यूशन दैट मीट्स देयर नीड। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं कि तुम सिर्फ प्रोडक्ट बेचो, सिर्फ यही नहीं बताता है, ये बोलता है कि बेचने के साथ तुम ये देखो कि कस्टमर की सिचुएशन देखो एंड उनको ऑफर करो, मतलब वो उनको क्या ज़रूरत है उनकी नीड को एनालाइज करो एंड देन उनको अपना प्रोडक्ट ऑफर करो। ठीक है, इट essentially a mix of communication, psychology and strategy. सेलिंग स्किल मतलब कम्युनिकेशन आएगा उसमें, साइकोलॉजी मतलब सामने वाले में क्या सोच रहा है वो हमको पता होना चाहिए एंड अ स्ट्रैटेजी। तो ये हो गया हमारा सेलिंग स्किल। अभी देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिंग स्किल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिंग स्किल में ये 7 पॉइंट है। तो 7 पॉइंट को मैंने ये एक वर्ड बनाया याद रखने के लिए, जैसे कि बिच, हम बोलते हैं ना बिच, तो ये स्पेलिंग याद, बिच BICH। अब आई नो स्पेलिंग अलग है बट ये ध्यान में रहता है, बिच और ओ, बिच ओ। ठीक है, B और एक B है इसमें, 3B ICH एंड लास्ट में आता है O, तो बिच ओ ध्यान में रखो। इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिंग बिच ओ, इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिंग बिच ओ, B 3 बार आता है। ठीक है, उसमें आता है बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इम्प्रूव निगोशिएशन आउटकम, बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड हायर एफिशिएंसी। अब हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस पहले है बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। ठीक है, सेल्स इज नॉट जस्ट अबाउट वन टाइम ट्रांजेक्शन। अभी सेल ऐसा नहीं है कि बस एक बार अपने कस्टमर ने परचेस किया बस ख़त्म। नो, सेल्स बार बार हम अपना प्रोडक्ट परचेस करें उसे बोलेंगे हम सेल। स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्किल्स हेल्प्स यू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्किल, हमारा सेलिंग स्किल अगर बहुत अच्छा है तो फिर वो बस एक ही बार नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अपना सेलिंग होता जाएगा। बाय इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिटेबिलिटी, मतलब कि कस्टमर में एक ट्रस्ट बिल्ड किया तभी अपना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा कस्टमर के साथ, तभी हमारा ज़्यादा सेल होगा। When customer feel valued, जब कस्टमर को हम वैल्यू देते हैं, they are more likely to return and recommend our product और सर्विसेज टू अदर। जब उनको हम वैल्यू देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने पास वो अपने पास हमेशा अपनी पास है प्रोडक्ट परचेस कर लें और बाकियों को भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए। तो ये है बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। ठीक है, फिर आता है हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स। गुड सेलिंग स्किल्स इन्वॉल्व एक्टिविटीज, लिसनिंग एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन। अब एक अच्छा सेलिंग स्किल में क्या आता है, एक्टिव लिसनिंग। सामने वाला अपना जो हम जिसको अप्रोच कर रहे हैं उसका पहले हम अच्छे से सुन लें,
एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन, उनको सही क्वेश्चंस पूछे ताकि हम उनके मन से बरोबर उनको जो नीड है वैसा प्रोडक्ट हम उनको दे सकें. दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स पेन, उनका पेन हम समझ सके, पेन पॉइंट, एंड हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन सॉल्व देम. और जब हम उनका अच्छे से सुनेंगे और उनका पेन पॉइंट क्या है जब हमको पता चलेगा, देन फिर हम अपना प्रोडक्ट कैसा उनको पेन को सॉल्व करेंगे. ये हम हमारे गुड सेलिंग स्किल में आता है. द मोर एक्यूरेटली यू कैन मीट देयर नीड, द बेटर योर चांस ऑफ क्लोजिंग द सेल. जितना एक्यूरेटली हम उनके नीड को बता सके, हाँ, उनको कन्विंस कर सकते, उतना ज़्यादा चांस है कि हम प्रोडक्ट का सेल कर सकें. ठीक है. फिर आता है हमारा ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन. ठीक है. ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन. नो मैटर हाउ ग्रेट द प्रोडक्ट, कस्टमर विल ऑफन हैव ऑब्जेक्शन और कंसर्न. ऑब्वियसली कितना भी अच्छा हमारा प्रोडक्ट क्यों ना हो, सामने वाला कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन तो लेगा ही, कुछ कंसर्न होगा ही उनको. ठीक है. सेलिंग स्किल इंक्लूड द एबिलिटी टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन इफेक्टिवली. मतलब फिर सेलिंग स्किल क्या क्या हमको बोलता है, सेलिंग स्किल क्या इंक्लूड करते हैं, हमें क्या बोलते हैं, कौन है ये, सेल्स पर्सन में एबिलिटी होती है कि वो अच्छे से हैंडल करे और उनका ऑब्जेक्शन को हम प्रॉपरली सॉल्व करें. ठीक है. वेदर दो एड्रेसिंग डाउट, प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ऑफरिंग सॉल्यूशन, उनका डाउट क्लियर करें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दें हमारे प्रोडक्ट की और उनको सॉल्यूशन और उनको अच्छा सॉल्यूशन दें. ठीक है. तो ये आता है ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन. फिर आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो इसमें क्या बताया, स्किल दैट मेकिंग कस्टमर फोकस पेज यू कैन से पार्ट ऑफ द ऑफरिंग प्रोडक्ट और सर्विस नॉट अबाउट योर सेलिंग. मतलब इसमें ये मेरे को थोड़ा डाउट है, बट इसमें मुझे इतना समझा कि ये बोल रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर सेलिंग बट हाउ यू आर सेलिंग. मतलब कि सिर्फ हम ऐसा नहीं कि सेल कर रहे, लेकिन सेल बस हमको प्रोडक्ट बेचना है, नहीं, तुम किस तरीके से सेल कर रहे, कुछ स्ट्रेटजीज एंड सब कुछ होना चाहिए कि सामने वाला कन्विंस हो और अपना प्रोडक्ट परचेस कर ले. ठीक है. फिर है इम्प्रूव निगोशिएशन आउटकम्स. ठीक है. इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग सेल पर्सन्स कैन निगोशिएट इफेक्टिवली. निगोशिएट मतलब हम बोलते हैं ना कि नहीं थोड़ा कम करो, तो वो कम कैसे करेगा. तो स्ट्रॉन्ग जो अच्छा सेल्स पर्सन है वो बरोबर निगोशिएट करता है. इंश्योरिंग बोथ द कस्टमर एंड द बिजनेस गेट अ गुड डील. मतलब कस्टमर को फिर थोड़ा डिस्काउंट लगे और बिजनेस का भी नुकसान ना हो, तो एक स्ट्रॉन्ग सेल्स पर्सन ही अच्छे से कर सकता है. स्किल्ड निगोशिएशन, नोन हाउ टू क्रिएट वैल्यू, कॉम्प्रोमाइजेस व्हेन नेसेसरी. इस स्किल में क्या है कि कैसे निगोशिएशन की वैल्यू है, कैसे डिसाइड करना, कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करना, हर जगह नहीं, जहाँ नेसेसरी है वहाँ करना, एंड क्लोज एग्रीमेंट इन अ वे दैट बेनिफिट एवरीवन. और फिर हमारा प्रोडक्ट ऐसा सेल करे कि बेनिफिट बिजनेस को भी हो अपने और सामने वाले कस्टमर भी सेटिस्फाई हो. ठीक है. फिर आता है बूस्ट कॉन्फिडेंस. व्हेन यू हैव गुड सेलिंग स्किल्स यू अप्रोच एवरी सेल्स अपॉर्चुनिटी विथ मोर कॉन्फिडेंस. जब हमें एक परफेक्ट एंड गुड सेलिंग स्किल्स होते हैं तो हम हर एक अप्रोच को अच्छे से, एवरी अपॉर्चुनिटी हम अच्छे से सेल करें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से करेंगे. दिस सेल्फ अश्योरेंस ट्रांसलेट टू बेटर इंटरेक्शन विद कस्टमर. इससे हम कस्टमर से अच्छा इंटरेक्शन करेंगे. हेल्पिंग यू हैंडल ऑब्जेक्शन, आंसरिंग क्वेश्चन एंड क्लोज सेल्स मोर सक्सेसफुली. तो अच्छा कॉन्फिडेंस रहा तो सामने से अच्छे से बात कर सके, उनके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सके, तभी जाके हम अपना सेल कर सकेंगे सक्सेसफुली प्रोडक्ट. फिर लास्ट आता है हमारा हायर एफिशिएंसी. सेल्स स्किल हेल्प यू ऑन मोस्ट प्रॉमिसिंग लीड, सेव टाइम एंड वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर. मतलब तुम हार्ड वर्क से अच्छा स्मार्ट वर्क करना. ठीक है. यू कैन आइडेंटिफाई कस्टमर हु आर मोस्ट लाइकली टू बाय. अब मतलब हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये टाइम पास कर रहा होगा, तो फिर हम अपना टाइम वेस्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस कस्टमर को क्या नीड है और ये सच में बाय करेगा. ठीक है. एंड टेलर योर अप्रोच अकॉर्डिंगली, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. तो ऐसे कस्टमर हमको ध्यान में आना चाहिए और उनको अपना प्रोडक्ट के बारे में बताएं और अपना
प्रोडक्ट का सेल इंक्रीज करे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिंग स्किल्स। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिंग स्किल्स में क्या याद रखना है, ये क्या बनाया था मैंने वो शॉर्ट नोट, मेरे को नहीं याद आ रहा, बीच सी बनाया था, किधर गया, एक सेकेंड ना, मेरे को नहीं मिल रहा है, मिल गया। हाँ, तो क्या है ये अपना इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिंग बिच ओ नॉट सी, सॉरी बिच ओ, बी 3 बार है, ICH एंड O, इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिंग। यहाँ अपना ये वीडियो खत्म होता है।